हेलो साथियों, आज हमारा पेरेंटिंग के तहत टॉपिक होगा बच्चों में किस तरह कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम को बढ़ाया जाए। इसी टॉपिक से रिलेटेड पहले हम एक स्टोरी सुनेंगे जो आप अपने बच्चों को स्लीप स्टोरी के रूप में सुनाएंगे, जिससे उन्हें सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस के बारे में क्लैरिटी आएगी। एक स्कूल में 3 दोस्त थे। उनमें बड़ी गहरी दोस्ती थी। वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे। सबसे ज्यादा उनको फुटबॉल खेलना पसंद था। हमेशा साथ में खेलते थे। बेशक वे अपने स्कूल के सबसे अच्छे प्लेयर थे। उनके स्कूल कोच भी उनके परफॉर्मेंस से काफी खुश थे। एक बार इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन का अनाउंसमेंट होता है, तो स्पोर्ट्स में सारे इंटरेस्टेड जो बच्चे हैं वो काफी एक्साइटेड रहते हैं और कोच उन सभी को मैदान में बुलाते हैं फाइनल टीम के सिलेक्शन के लिए और सबसे परफॉर्म कराते हैं ताकि एक टीम तैयार हो सके। इन तीनों दोस्तों में से एक, जिसका नाम टाइलर था, उसको टीम का कैप्टन घोषित करते हैं। इस बात से उसके दोनों दोस्त काफी खुश होते हैं। जल्द ही प्रैक्टिस सेशन शुरू होता है। तीनों दोस्त और बाकी टीम मेंबर बड़ी मेहनत से प्रैक्टिस करते हैं। सारे प्लेयर कॉन्फिडेंट थे कि उनकी टीम जरूर जीतेगी और पूरे स्कूल को भी टाइलर पर भरोसा और उससे बड़ी आशाएं थी। कंपटीशन का दिन आया तो पूरी टीम ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। हालांकि उनको पता नहीं था कि सामने वाली टीम ने भी काफी मजबूती से तैयारी की थी। दुर्भाग्य से टाइलर और उनकी टीम हार जाती है। अब हर कोई पूरी तरह से निराश हो गया था। अगले दिन जब ये बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग तो उन्हें नकली और धोखेबाज कहते हैं और साथ ही ये भी प्रेडिक्ट करते हैं कि इन लोगों को स्कूल की नई टीम में अब कोई जगह नहीं मिलेगी, जो इन प्लेयर्स के लिए बड़ा झटका और चोट पहुंचाने वाली बात थी। वो सोचने लगे कि अब क्या करें। लंच ब्रेक में उनके कोच सभी टीम मेंबर्स को बुलाते हैं। ये सभी डरे डरे वहां पहुंचते हैं कि अब तो उनके फुटबॉल गेम का आखिरी दिन होगा। बच्चों को देखते ही कोच ने कहा, देखो बच्चों, ये काफी दुखद और डिसअपॉइंटिंग है कि आप लोग मैच हार गए, लेकिन कल आप सभी लोग इनमें से किसी पर्सनालिटी के बारे में कुछ राइटअप्स लिख कर लाएंगे और वो पर्सनालिटी हैं वॉल्ट डिज्नी, चार्ल्स डार्विन और अल्बर्ट आइंस्टाइन। सभी लड़कों को यह असाइनमेंट काफी अटपटा लगा, लेकिन उनसे जैसा कहा गया वो तैयार करके अगले दिन कोच के सामने पहुंचते हैं। कोच हर लड़के से उनके लिखे हुए को जोर से पढ़ के सुनाने को कहते हैं। जब सभी लोगों ने अपने राइट अप्स को पढ़कर सुनाया, कोच ने उनसे पूछा, अब मैं चाहता हूं कि आप लोग इन पर्सनालिटीज के बारे में सोचकर बताएं कि इन सब में क्या कॉमन है। सभी लड़के सोचने लगे। इतने में उनमें से एक ने कहा कि सभी अपने अपने क्षेत्रों में फेमस और सक्सेसफुल थे। कोच, जी हाँ, बिल्कुल सही, पर यह उनके जीवन का एक पहलू था। लेकिन इसका एक दूसरा इम्पॉर्टेंट पहलू है जो आप लोग मिस कर रहे हैं। ये सभी अलग अलग क्षेत्रों से थे, लेकिन इनमें सक्सेस के अलावा क्या सिमिलैरिटी हो सकती है? अचानक टेलर कहता है, सर, इन सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी फेलियर, असफलता देखी है। वॉल्ट डिज्नी को एक न्यूज़पेपर एजेंसी के एडिटर द्वारा उनके पास आइडियाज ना होने की वजह से नौकरी से निकाल दिया था। उसके बाद कई असफलताओं का सामना करते हुए उन्होंने डिज्नीलैंड बनाया। कोच, बिल्कुल सही कहा। इतने में दूसरे बच्चे ने कहा, चार्ल्स डार्विन ने सर अपने मेडिकल करियर को छोड़ दिया था, जिसके कारण उनके पिता ऐसा सोचने लगे थे कि इस बच्चे में इंटेलेक्ट, बुद्धि की कमी है। इसी तरह अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बचपन में बोलना और लिखना बहुत देर से शुरू किया था। उन्हें उनके टीचर्स द्वारा उनको मेंटली रिटार्टेड यानी स्लो लर्नर कहा गया, जबकि इन दोनों वैज्ञानिकों ने बाद में अपने क्षेत्रों में ऊंचाइयां हासिल की। कोच मुस्कुराने लगे, कहा, तुम बिल्कुल सही हो बच्चों। इन सभी लोगों ने अपने जीवन में निराशा और असफलता देखी है, लेकिन उन असफलताओं से वो रुके नहीं, ना ही किसी डिस्करेजिंग शब्दों या इवेंट से वो निराश हुए, बल्कि इन लोगों ने पूरे उत्साह और एनर्जी से वापसी की, अपनी कमजोरियों पर हार्ड वर्क किया और सफल हुए। ये सब सुनकर बच्चों में जो डर था वो खत्म हो गया। अब वो उत्साह से भर गए थे। इसके बाद कोच ने अनाउंस किया कि कुछ ही महीनों बाद एक और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होने वाला है। इससे पूरी टीम खुशी से उछल पड़ी कि अब हम आगे की मैच की तैयारी करेंगे। पूरी टीम ने अगले दिन में पिछले मैच में हुए हार के कारणों, कमियों, गलतियों को डिस्कस किया। कड़ी मेहनत करते हुए उनका सेकंड मैच ड्रॉ रहा। इस बार वो डिस्करेज नहीं हुए, क्योंकि वो तैयार थे कि पूरी तैयारी के बाद भी रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। और इसके अगले मैच यानी तीसरी बार उन्होंने मैच को
जीत लिया। इस तरह उन्होंने बार बार अपने कमियों पर काम करके सफलता प्राप्त की। इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता ही गया। तो ये थी कहानी जो इस विचार को सार्थक करती है कि सफलता के लिए आत्मविश्वास जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। अब हम पेरेंटिंग टिप्स की तरफ चलते हैं। साथियों, एडल्ट से जब भी पूछा जाता है कि वो कौन सा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है जो किसी को सक्सेसफुल बनाता है, तो निकल के आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। तो क्यों ना बच्चों में बचपन से ही इस ट्रेट पर ध्यान दिया जाए। एज पेरेंट आप तो ड्राइविंग फोर्स हैं ही उनके पर्सनालिटी को शेप करने और उनको कॉन्फिडेंट बनाने में। एक सेइंग है, जीवन में इतना संघर्ष कर लेना कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। जब आप खुद ही कई चीजों को करने से पहले ऐसा कहते हैं कि आप टायर्ड हैं, आप ये नहीं कर सकते, आपका मूड नहीं है या आपकी तबीयत खराब है तो आप वो नहीं कर सकते, तो बच्चे एक साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह आपको देखते हैं। वो भी ऐसी बातों को अपने सिनेरियो में यूज करते हैं। जब हम बच्चों को नई नई चीजें ट्राई करने के लिए देते हैं, इसकी चिंता बिना किए कि वो फेल हो सकते हैं, इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है। जब कभी वो आकर आपसे कहें कि वो ये नहीं कर सकते, तो आपको उनको रीजन समझाना चाहिए कि वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उनको बताइए कि इस स्किल को वो जब सीख कर प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो जरूर कर पाएंगे। एक्चुअली सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट सेल्फ एस्टीम, कि वो अपने खुद के बारे में क्या सोचते हैं, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। इसके लिए उन्हें एज अप्रोप्रिएट चैलेंजेस दें। ये घर के छोटे छोटे काम भी हो सकते हैं, कभी वो कर पाएंगे कभी वो नहीं कर पाएंगे। आप एक गाइड के रोल में रहेंगे तो वो उसी काम को कर लेंगे। इससे उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। दूसरा टूल है फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। कभी कभी कॉन्सिक्वेंसेस हार्ड भी हो सकते हैं, उनको फेस करना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन एज पेरेंट हम बच्चों के लिए, हमारे दिल बड़े ओवरली सॉफ्ट होते हैं। हम सभी अपने बच्चों को कोई समस्या में देखना नहीं चाहते, ये जनरल टेंडेंसी है, जबकि हमें उन्हें प्रॉब्लम्स को फेस करने और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को महसूस करने देना चाहिए, चाहे वो थोड़ा मुश्किल हो फिर भी। तीसरा है उसी टास्क को फिर से देना जिसमें वो फेल हुए थे। इससे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज बच्चे को जाता है कि आपका उन पर अभी भी ट्रस्ट है कि वो कर सकते हैं। इन्हीं के साथ आप पेरेंट्स के लिए इससे जुड़े 3 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं। पहला है, आपका कर्तव्य है कि बच्चे के हर सिचुएशन में उसको ये मैसेज देना ना भूलें कि वी लव यू नो मैटर व्हाट। किसी भी परिस्थिति पर तो आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये मैसेज आप लाउडली दे सकते हैं कि आप हमेशा उनके साथ हैं। दूसरा मैसेज, जब उन्हें कोई काम दें तब उन्हें ये मैसेज करें कि उन्हें कुछ भी पूछना हो तो आप अवेलेबल हैं। उन्हें बताइए कि सब कुछ आपको भी नहीं आता है और हम मिलजुल कर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इससे उन्हें मैसेज होगा कि उस काम को करने के लिए सारे रिसोर्सेस उनके पास है और वो कर सकते हैं। तीसरा है इफेक्टिव प्रेजिंग। उनके छोटे छोटे अच्छे किए हुए कामों की तारीफ करें। ऐसे में वो पॉजिटिव बिहेवियर और नए डिफिकल्ट चैलेंजेस के लिए तैयार रहेंगे। इससे डेफिनेटली उनका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। तो इस तरह से ओवरऑल सारे बिंदुओं पर आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आपका बच्चा एक कॉन्फिडेंट बच्चा बनेगा। ऐसी और कहानियां और कुछ पेरेंटिंग टिप्स के लिए अगर आप इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।